भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। शालू जी, क्या कहेंगे पुजारियों के विषय में जो हम लोगों ने मुद्दा उठा रखा है कि जब सबको सैलरी तो पुजारियों को क्यों नहीं? नमस्कार, मैं शालू गोयल, रोहताश नगर मंडल से मंत्री। राहुल जी, जैसा आपने अभी पूछा मुझसे कि पुजारियों को सैलरी क्यों नहीं मिल रही, ये वाकई में बहुत ही एक मुद्दा है सोचने वाला हमारी सरकार के लिए कि क्या उन्हें जिताने के लिए सिर्फ मस्जिद और मदरसों के मौलवी ही थे सहयोग में? क्या उस भीड़ में पुजारी नहीं थे? जब कोई आपके स्टेट का या देश का राजा बनता है, जिसे कि हम पीएम या सीएम बोलते हैं आज की भाषा में, तो वो जनता के लिए एक पिता समान हो जाता है जब वो उस सीट पर बैठता है। लेकिन अगर आप देखें, जब से हमारे सीएम बने हैं केजरीवाल जी, समय ऐसा है, मैं कोई राजनीतिक मुद्दा किसी भी विषय को नहीं बनाना चाहूँगी, लेकिन जब ऐसी दुर्दशा हम देख रहे हैं, चाहे उसमें हमारे पुजारी हो मंदिरों के, छोटे मंदिरों के, या हमारे मजदूर भाइयों का पलायन हो जो हम लोग देख रहे हैं, तो बोलना पड़ता है। समय नहीं है राजनीति का, लेकिन फिर भी ये वाकई सोचने वाला एक विषय है कि जहाँ मौलवियों को, चाहे वो मदरसे के हों चाहे मस्जिद के हों, आप लोग सैलरी आपने एक फ़िक्स कर दी। लेकिन क्या आपने जो ये लॉकडाउन चला हुआ है, मैं इसे 3 महीने नहीं, मैं इसे 5 महीने ही काउंट करूंगी, क्योंकि उससे पहले इलेक्शन था दिल्ली में, उसके बाद दंगे छिड़ गए, उस समय भी कर्फ्यू जैसा पूरा माहौल दिल्ली में रहा, मंदिर में जा ही नहीं पाते थे हम लोग। उसके बाद अब कोरोना जैसी महामारी में तो सभी जानते हैं कि पूरा देश, पूरा विश्व इस समय बंद है। जब हम लोग मंदिर ही नहीं जा पा रहे, तो जो दक्षिणा पर हमारी निर्भर रहते थे पुजारी हमारे, उन्हें कहाँ से उनका लालन पालन होगा? लेकिन इस समय में उन लोगों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। अगर आप सीएम जी को देखें तो वो आके रोज नई नई बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं, लेकिन वो कभी इस विषय पे नहीं बोलते कि जो मंदिर के पुजारी हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। अब आप देखें कि एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमने दिल्ली में जैसे ही लॉकडाउन हुआ और कोरोना जैसी महामारी जब आई देश या दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने आके सीधा अपनी एक पीसी की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इतने लाख लोगों का रोज का खाने का इंतजाम कर दिया। लेकिन उसके पीछे की अगर हम तस्वीर देखें कि जो उनके विधायक हैं या उनके मंत्री हैं, वो जाते हैं एरिया में, जो हमारे स्लम एरिया जिन्हें हम बोले, वहां जाके रात को लाउड स्पीकर पर घोषणा करनी शुरू कर देते हैं कि 3 महीने के लिए दिल्ली लॉकडाउन होने वाली है और आप लोग सोचो अब आपको क्या करना है। और उसका भयावह तस्वीर वो निकल के आती है कि रातों रात जहां सोशल डिस्टेंसिंग, जहां कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा था, लाखों लाख हमारे मजदूर भाई पलायन कर जाते हैं दिल्ली से। और जिसका नतीजा ये आता है कि आज हम जब टीवी जब भी ऑन करें, ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं कि कोई बिहार पैदल निकल जाता है हमारा मजदूर भाई, कोई कोलकाता जा रहा है, कोई अपने पंजाब जा रहा है। इस चीज़ के लिए बिल्कुल सीएम केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। अब जैसा दयनीय अवस्था में जी रहे हैं इस समय पुजारीगण, पुजारी बिल्कुल दयनीय अवस्था में हैं। और इसके लिए मैं बीजेपी से हूं, पर मेरा मानना ये है कि अगर गलती अपना भी घर का कोई करता है तो हमें बोलना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर मैं बीजेपी से हूँ और वो मंदिर मेरे वार्ड में आता है, तो मैं बिल्कुल अपने जो विधायक हैं भाई साहब हमारे, या हमारी पार्षदाएं हैं चारों हमारे वार्ड की, मैं उनको भी अपील करूँगी कि कम से कम आप लोग तो उनकी सुध लें। हमारे केजरीवाल जी को तो सत्ता, पुजारीगण किसी से मांगने नहीं जाएगा, लाइन में नहीं लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि वही बात आती है कि हायर क्लास का भी उसके पास सोचने की जरूरत नहीं है, लोअर क्लास का आप कहते हो हमने अरेंजमेंट कर दिया, मिडिल क्लास बेचारा कहाँ जाएगा? पुजारी है, पुजारी एक आप कहें कि उपाधि ऐसी हो जाती है कि वो भिक्षा लेके मांगने तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक सम्मान का पद वो होता है। उस समय में वो ऐसा तो है नहीं कटोरा लेके लाइन में लग जाएगा। तो इस समय मैं बिल्कुल अपने वार्ड के जितने हमारे पार्षद हैं, हमारे विधायक हैं, उनसे भी अपील करूंगी कि कम से कम, यहाँ तो सांसद भी आपके हैं, यहाँ तो सांसद भी हमारे हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात हमारे लिए है। लेकिन मैं फिर भी एक अपील करना चाहूँगी सबसे कि आप लोग तो कम से कम सुध लें उन पुजारियों की जाके कि 4 महीने से वो बेचारे इस दशा में हैं, कह सकते नहीं कि भाई हमें ज़रूरत है।
तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम, हाँ जी, क्योंकि सारे मंदिर ट्रस्ट पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सारे मंदिर ट्रस्ट पर, और जो ट्रस्ट पर निर्भर है वो भी इस टाइम खस्ता हालात में ही है, क्योंकि आप देखें कि कहीं भी इस टाइम कोई जा नहीं रहा, कहीं चंदा नहीं आ रहा, कहीं चढ़ावा नहीं आ रहा, और जो सबसे छोटे मंदिर है उनकी तो दशा फिर आप सोच ही सकते हो इस समय क्या होगी उन पुजारियों का, जिनका गृहस्थ जीवन ही हमारे चंदे से चलता था। तो बिल्कुल मैं इस चीज़ के लिए अपने पार्षद, अपने विधायक जी से भी अपील करूंगी कि कम से कम हम तो उनकी सोचें जाके। केजरीवाल जी तो सत्ता के मोह में हैं, उन्हें तो लग चुका है कि दिल्ली की रजिस्ट्री आजीवन उनके नाम हो चुकी है और कभी ये सत्ता नहीं बदलने वाली, उन्हें सत्ता के घमंड में रहने दें। लेकिन एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के नाते मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि एक पुजारी का जीवन कितना साधना भरा होता है, वो बेचारा सब कुछ त्याग करके और किस तरीके से अपने आप को भगवान के सम्मुख समर्पण कर देता है। तो इस समय बिल्कुल कहते हैं कि ब्राह्मण की सेवा तो परमात्मा की सेवा के समान है। इस दुख की घड़ी में बिल्कुल हमें उनका सहयोग करना चाहिए और हमारे पार्षद, विधायक जो भी जिस वार्ड में मंदिर आता है उनके लिए जाके बात करें। क्योंकि मैडम हम छोटे से छोटे मंदिर में भी जा रहे हैं, वहाँ पे देसी घी दीपक जलाने के लिए भी नहीं है, अखंड दीपक जो जलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज़ को बिल्कुल समझ सकती हूँ आपकी। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए बिल्कुल हमारे पार्षद और विधायक जी को सहयोग करना चाहिए, बल्कि उनको आर्थिक रूप से भी अगर वो मदद करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखो, सनातन धर्म जिसमें शायद दया ही सिखाई जाती है, और मुझे गर्व होता है इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कि मैं एक सनातन धर्म में पैदा हुई। अभी राहुल जी, जैसा मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी बहुत अच्छा एक चलता रहा रामायण हमारा, और मैं उसे देख के इतना मुझे अच्छा लगा। उसमें जो सबसे सारी ही चीज़ रामायण में ऐसी है कि जिसे सीखें, हम अपने जीवन में उतारें। लेकिन सनातन धर्म में दया, शायद ये चीज़ हमारे डीएनए में एक हिंदू होने के नाते तभी आती है क्योंकि हमारे शास्त्रों में वो चीज़ लिखी गई कि जैसे जब मैंने एक दृश्य उसमें देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब माता सीता वन में थी अपने बच्चों के साथ, उनके बच्चे लकड़ी काटने जाते हैं लवकुश, तो वो बच्चे थे वो जो पेड़ है उसको कुल्हाड़ी से काटना शुरू कर देते हैं। तो माता सीता उस समय क्या कहती हैं कि नहीं, क्योंकि ये जीवित है, ये हमें छाया फल सब दे रहा है, इसे मत काटो क्योंकि इसमें प्राण है। और वो बच्चे वहाँ से कुल्हाड़ी हटा के कहते हैं जो लकड़ियाँ टूटी हुई हैं आप उन्हें इकट्ठा कीजिए खाना बनाने के लिए। तो ये भावना, ये चीज़ शायद हमारे सनातन धर्म में ही देखने को मिलती है। मैं बाकी धर्म को मैं बुरा नहीं कहती, देखो सबके अपने मायने हैं, ना मैं किसी भी धर्म के खिलाफ हूँ, लेकिन जो दया भावना, जो देने की भावना, जो दान की भावना हमारे सनातन धर्म में है, वो मैं सही बताऊँ मुझे किसी में नज़र नहीं आती। और शायद सनातन धर्म भी इन पुजारियों की वजह से बचा हुआ है। बिल्कुल राहुल जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे सनातन धर्म है वो इन पुजारियों की वजह से ही बचा हुआ है। क्योंकि जरा जरा से काम के लिए हम देखो इन लोगों के पास ही जाते हैं, बच्चे की पैदाइश से लेके उसका मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह जो भी है उस चीज़ के लिए बिल्कुल हम इन लोगों के पास जाते हैं। आज अगर ये लोग इतनी दयनीय स्थिति में हैं तो ये हम सबकी एक सामाजिक कर्तव्य बनता है कि हम जाएं और इनसे कांटेक्ट करें और पूछें इन्हें कि इन्हें कोई आर्थिक या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और देखिए दशा तो वाकई सबकी खराब है। आपको नहीं लगता कि ब्राह्मण संगठन जो बने हुए हैं उन्हें भी ये आवाज़ उठानी चाहिए और पुरजोर तरीके से? बिल्कुल उठानी चाहिए राहुल जी, बिल्कुल उठानी चाहिए। बल्कि इतने हमारे ब्राह्मण समाज है, परशुराम सभा है, ब्राह्मण समाज है, 2-3 ब्राह्मण कन्या होने के वजह से मैं भी ब्राह्मण समाज से जुड़ी हुई हूँ। तो बिल्कुल उन्हें ये मुद्दा उठाना चाहिए कि हाँ भाई आप लोग जाएं। और क्या सिर्फ आप बैनर लगाने के लिए है, हिंदू महासभा करने के लिए ही है? अब जैसा कि अभी हमारे 2 साधु भाई मारे जाते हैं महाराष्ट्र में, तो मतलब सिर्फ आप चंदा लेने के लिए ही बैठे हैं या आप पर्ची काट के महासभा महासम्मेलन करने के लिए हैं? आप लोगों के पास इतना फंड होता है, जब ब्राह्मण समाज की सभाएं होती हैं, खुद हम लोग भी कितना ब्राह्मण समाज में एक्टिव रहते हैं, तो आप जाएं उस समय। मुझे तो लगता है किसी भी जो पुजारी है उसका कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं होगा। अगर आप 10-10 हज़ार रुपये भी महीना उनको देना शुरू करें तो उनकी बहुत सहायता होगी। और हम अपने धर्म के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। धर्म में दान दक्षिणा तो हमारे शास्त्र में लिखी गई है। लोगों से और इन नेताओं से सद्बुद्धि के लिए क्या अपील करेंगे? सद्बुद्धि मैं यही करूंगी कि शायद देखिए आज हमारे देश को सांप सपेरों का, पूजा पाठ ढकोसलों का देश कहा जाता था, लेकिन आज अगर कोरोना जैसी बीमारी पे अगर हम बात करना चाहें, जो विश्व शक्ति थे, चाहे उसमें आप अमेरिका लगाइए, ब्रिटेन, इटली, कोई भी आप देश लगाइए, सब में लाखों में आंकड़ा है आज। अगर वहाँ आप मरीजों का आंकड़ा देखें लाखों में, और जो मौतें हैं वो भी लाखों में। लेकिन शायद ये हमारा सनातन धर्म ही था कि आज हमारा देश
उस स्थिति में भी सिर्फ 1 लाख की आंकड़ा ही पार कर पाया है। और जितनी यहाँ पे रिकवरी रेट आ रहा है कि कोरोना हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही क्योंकि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, या जो इतना पलायन लोगों का हुआ इस समय उसकी वजह से शायद फैला, लेकिन उसके बाद भी आंकड़ा आप अगर देखें राहुल जी तो बहुत कम हमारे देश में है। क्यों? क्योंकि ये शायद मैं तो बिल्कुल कहूंगी कि हमारे सनातन धर्म का कमाल है। पूजा पाठ जितने आप अगर देखें कि हमारे धर्म को, जिन मंत्रों को कभी हंसी मजाक समझा जाता था, आज उन मंत्रों का आयोजन अमेरिका की संसद में किया जाता है। आप सनातन धर्म की यहाँ पे देखिए कितनी बल है सनातन धर्म में, कि जो लोग कल तक मजाक उड़ाते थे कि ये तो सांप सपेरों का देश है, ये तो साधुओं का, ढोंगों का देश है, आज वो लोग अपनी वहाँ पे इस चीज़ को कर रहे हैं। आज मैंने तो बल्कि ये तक सुना कि जो ओबामा जी हैं वो हनुमान जी की मूर्ति अपने साथ लेके चलते हैं। बताइए, एक विश्व शक्ति का पीएम है जिससे पूरी दुनिया डरती है, आज विश्व शक्ति है जो, वहाँ आप देखेंगे वहाँ का पीएम जो पहले के पीएम हैं ओबामा जी, वो अपने साथ हनुमान जी की मूर्ति लेके चलते हैं। तो मैं तो बड़ा गर्व इस चीज़ पे महसूस करती हूँ कि सबसे पहले कि मैं भारत में पैदा हुई और उसके बाद में सनातन धर्म में पैदा हुई। तो बिल्कुल मैं तो अपील करूंगी कि अपने पुजारियों के बारे में सोचें। मेरी इस वीडियो से मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगी कि पार्षद कम से कम अपने वार्ड के जितने हमारे छोटे पुजारी हैं उनके विषय में सोचें।